हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विथ मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये है 19 तारीख का ब्लॉग, यानी दोपहर के कुछ बज रहे थे, 12:30 का टाइम हो रहा था और मैं यहाँ पे कर रही हूँ लंच की तैयारी। और लंच में आज मैं बनाने वाली थी गोभी की सब्ज़ी, आलू गोभी की सब्ज़ी। और मैंने थोड़ी सी कढ़ी बनानी थी और थोड़ी सी मतलब दही जो खट्टा था ना, उसको मैं थोड़ा थोड़ा करके कढ़ी बना रही थी, ताकि मतलब और तो कोई खाता नहीं है, बस मैं ही खाती हूँ, तो बस मैं इसलिए सिर्फ अपने लायक ही थोड़ी थोड़ी करके दही निकाल के कढ़ी बना रही थी। तो मैंने कढ़ी बनानी थी और बनानी थी साथ में अरहर की दाल, और राइस जो थे वो मतलब वो भी बनाने थे मैंने। और बस मैं यहाँ पे लग गई हूँ तैयारी करने में। तो बस मैंने ना गोभी मतलब काटना है, आलू काटना है, ये सब मैं तैयारी कर रही हूँ यहाँ पे लंच की। तो सुबह से ना तबीयत ठीक नहीं थी, मतलब 2-3 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मैं अभी 2-3 दिन से अभी शॉर्ट्स ही अपलोड कर रही थी। मैंने कोई मतलब प्रॉपर कोई व्लॉग शूट नहीं किया था, तो इस वजह से ना मतलब मैं शॉर्ट्स डाल दे रही थी कि मतलब गैप ना हो और आप लोग तक चलो शॉर्ट ही पहुँचेगा तो आप कम से कम वही देखेंगे। तो ये मैं सुबह उठ नहीं पाई थी, सो नहीं रही हूँ रात को 2-3 दिन से। और सुबह रमन ने उठकर जैसे ब्रेकफास्ट वगैरह की पूरी तैयारी रमन ने की। अभी तो जैसे 2-3 दिन की छुट्टी थी शरण की, तो शरण भी घर में था, तो रमन ने सुबह पराठे बना दिए थे और शरण ने फिर बाद में मैगी बना लिया था। और इस तरीके से फिर बाद में जब मैं उठी तो फिर मैंने भी नाश्ता कर लिया था। उसके बाद उठने के बाद भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब रात भर सोई नहीं थी, तो सुबह मैं सो गई थी, फिर अच्छा नहीं लग रहा था। फिर जैसे तैसे थोड़ा बहुत काम किया और उसके बाद में मैं फिर सो गई थी। फिर सो के उठने के बाद मैं लगी हूँ अब खाना बनाने के लिए। तो बस अब मैं खाने की ही तैयारी कर रही हूँ। और खाना बनाने के बाद भी ना मतलब इस समय तक थोड़ा सा ठीक लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो अब घर के कामों की शुरुआत की जाए। भले देरी से ही कर रही हूँ, पर घर के कामों को तो करना ही है। और मैंने अपन नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा ना, कितना बच्चों को भी कितना बोलेंगे। तो इस वजह से बस मेरे को जहाँ ठीक लगने लग जाता है वहाँ फिर मैं खुद अपने घर का काम संभाल लेती हूँ। तो जैसे नाश्ता वगैरह था तो वो रमन ने निपटा दिया था और उसके बाद बस मैं यहाँ खाने की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने गोभी की सब्ज़ी को तड़का लगा दिया है। और मैं क्या करती हूँ ना, जैसे गोभी के जो नरम पत्ते होते हैं ना, उन पत्तों को भी मैं इसमें ना कट करके डाल देती हूँ। तो सब्जियों को मैंने अच्छे से धो के मतलब कट किया है। यहाँ तक कि मैं आलू और प्याज को भी हमेशा धो के कट करती हूँ। ऐसा हो जाता है ना कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो हर चीज़ दिखाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। किसी भी ब्लॉगर के लिए, किसी भी यूट्यूबर के लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। जो घर के काम दिखाती हैं उनके लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वो एक एक चीज़ को बारीकी से दिखा पाएँ। तो बस यहाँ पे मैंने ना सब्जी को तड़का लगा दिया है। मैं हर चीज़ को, आलू को, प्याज को, हर चीज़ को धोकर ही तड़का लगाती हूँ। और जैसे आप देखते हैं जब मैं सब्जियाँ लेकर आती हूँ तो मैं सारी सब्जियों को धोकर रखती हूँ, धोकर सुखाकर उन्हें फिर नेक्स्ट डे फ्रिज में रख देती हूँ। तो आपने मेरा ये सब भी मैंने आपके साथ शेयर किया है कि मैं वेजिटेबल्स वगैरह किस तरीके से लाकर संभालती हूँ। तो मेरा रूटीन आप जानते ही हैं, तो मैं उसी तरीके से करती हूँ। और ये देखिए इधर मैंने कढ़ी भी ना मतलब मेरी मतलब कुछ नहीं करना था, मैंने पकौड़े नहीं बनाने थे, बूंदी डली हुई थी उसमें दही में पहले से। तो बस मैंने यहाँ पे कड़ी लिव्स डाल दी है, प्याज, लहसुन ये सब डाल दिया है। और बस मैं तेल में मतलब इन चीज़ों को भून लूँगी, मिर्ची डाल दी उसे भी भून लूँगी। और बस कड़ी में बेसन डाल के इसमें डाल दिया है, नमक, मिर्च, हल्दी और गरम मसाला डाल के थोड़ा सा पानी डाल के इसे रिझने के लिए रख दूँगी। और एक तरफ मैं अरहर की दाल बना लूँगी। तो दाल भी मैं सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ। तो बस मैंने यहाँ पे थोड़ा सा तेल ले लिया, उसमें जीरा डाल दिया, मिर्ची और टमाटर कट करके डाल दिया है। अब इसे अच्छे से जब मैश हो जाएंगे ना ये, तब फिर मैं इसमें दाल डालती हूँ। तो इसमें जो सूखे मसाले मैं डालती हूँ तो वो है नमक, मिर्च, हल्दी और गरम मसाला। और फिर इसके बाद दाल डाल देती हूँ और फिर जितना ज़रूरत के हिसाब से पानी लगता है उतना पानी डाल के ना मैं इसे मतलब 5 से 6 सीटी लगा लेती हूँ। वैसे तो 3 सीटी में बन जाती थी, पर जब मैं बना रही थी ना दाल, तो दाल जल्दी गल नहीं रही थी। पता नहीं, मैंने न्यू पैकेट खोला था तो पता नहीं दाल में क्या प्रॉब्लम थी, नहीं पता मुझे। तो कम से कम 7-8 सीटी मुझे दिलानी पड़ी। अब पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कभी होता नहीं है वैसे। पर फिर मैंने ना जब दाल अच्छे से पक गई तो फिर मैं लास्ट में घी डाल देती हूँ दाल में। और धनिया मैं शरण का करके नहीं डालती क्योंकि शरण धनिया खाता नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पर सब चीज़ें मैंने बना ली थी। और गोभी की सब्ज़ी में हल्की सी कसर थी, तो यहाँ पे सब्ज़ी को मैंने दोबारा से मिक्स करके ना ढक के पकने के लिए रख दिया है। और एक तरफ मैं बना रही थी डैडी जी के लिए लस्सी। तो दही और पानी मैंने मिक्स कर लिया है और इसमें नमक,
काली मिर्च, काला नमक और जीरा पाउडर मैं डाल दूँगी। और बस इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद, फेंटने के बाद, बस मैंने यहाँ पर लस्सी भी तैयार कर ली है। और इसके बाद जो मेरा खाना था वो भी बनकर तैयार हो गया था। जैसे सब्जी वगैरह पूरी बन गई थी, तो मैंने ना लगे हाथ मतलब आटा गूँध के मतलब मैंने रोटी भी सेकने लग गई थी। कड़ी भी मतलब रिझ गई थी, पर मैं चाह रही थी कि थोड़ी सी और रिझ जाए। जितनी हम कड़ी को कम सेक में रिझने के लिए छोड़ते हैं ना, उतनी अच्छी मतलब कड़ी बनकर, बहुत टेस्टी कड़ी बनकर तैयार होती है। और इधर दाल की सीटियाँ बज ही रही थी, क्योंकि मैंने 2 बार खोल कर देखी थी, दाल कच्ची रह गई थी, तो मैंने दोबारा से उसे चढ़ा दिया था। मैंने सोचा कि जब तक 1-2 रोटी बनेगी तब तक बन ही जाएगी। और रोटी ज़्यादा बनानी नहीं थी, मैंने राइस भी बनाकर रख लिए थे। तो बस अब मैं यहाँ पे बेलने लगी हूँ रोटियाँ, और मैं फटाफट रोटियाँ सेक लूँगी। पास में ही रमन खड़ा था और रमन मुझसे बातें कर रहा था, तो मैं रमन से बातें भी कर रही थी और अपने काम भी कर रही थी। और मैंने ना मतलब बस यहाँ फुलके सेक रही हूँ मैं, और रमन को कह रही थी, क्योंकि डैड जी और ये भी आ चुके थे तब तक घर। तो जब तक वो लोग लस्सी पी रहे थे तब तक फिर मैंने फुलके सेक लिए थे। और मैं रमन को वही कह रही थी कि रमन, मैं फुलके सेक रही हूँ, तो गरम गरम तू खाना डाल दे और फटाफट पकड़ाने का काम कर दे खाना, तो ये काम भी निपट जाएगा। फिर मैं जो काम मेरे रहते थे मुझे वो भी करने थे। और क्योंकि मैं देरी से सो के उठी, मतलब बार बार लेट रही थी, उठ रही थी, तो इस वजह से क्या हो रहा था ना, मतलब कई काम जो ऐसे हो रहे थे कि रुक जा रहे थे। तो थोड़ा सा करती थी फिर लेट जाती थी, इस करके कई काम छूट रहे थे। तो मैंने कहा नहीं, अब मुझे अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है, तो अब मैं लगातार जो जो काम रहते हैं वो सारे काम कर लूँगी। तो इसके बाद क्या, मॉर्निंग के नाश्ते के बर्तन भी पड़े थे, तो मैंने वो भी धोने थे। तो ज़्यादा तो नहीं थे, 2-3 बर्तन ही थे, ज़्यादा मतलब 2-3 प्लेटें निकली थी, 1-2 ग्लास निकले थे, इस तरीके से, ज़्यादा कुछ खास बर्तन नहीं निकले थे। उसके बाद यहाँ पर रमन ने रोटी लगा दी थी। तो देखिए, ये देखिए, आज दोपहर की मेरी जो थाली तैयार थी लंच की, वो ये थी। और इसके बाद मैंने पूरे बर्तन वगैरह धो लिए, किचन साफ़ कर ली थी। और उसके बाद जो झाड़ू पोछे का काम था वो सब निपटाने के बाद ये शाम का समय है, और बस मैं आपको शाम को मिल रही हूँ। और शाम को मैंने फटाफट चाय, जो शाम की चाय पीनी होती है, वो चढ़ा दी थी। तो अदरक ना, जैसे बरसात में आपने देखा होगा कि थोड़ा सा ख़राब सा हो जाता है, तो मैंने ना उसे धूप में भी रखा था, लेकिन वो मतलब पूरा ख़राब सा हो गया था, तो मुझे उसकी ना चाय बनाने का मन नहीं किया। तो यहाँ पे मैं इलायची वाली चाय बना रही थी, तो बस मैंने इलायची डाल दी थी। और चाय जब बन गई ना, चीनी चाय पत्ती डाल के जब चाय बन गई, और मैं थोड़ा सा दूध ज़्यादा ही डाल के उसे अच्छा से काढ़ के बनाती हूँ चाय को। तो जब चाय बन गई तो बस मैं यहाँ सबके लिए चाय डाल रही हूँ। डैडी जी तो चाय नहीं पीते हैं, वो शाम के टाइम भी फ्रूट्स लेते हैं। तो पाठ कर रहे थे डैडी जी। उसके बाद जब डैडी जी ने पाठ कर लिया था, तो फिर अम्मा ने डैडी जी को फ्रूट्स कट करके दे दिए थे। और बस इधर हम लोग चाय पीने की तैयारी कर रहे हैं। मैं सबके लिए मैंने चाय डाल ली थी। शरण अपना कोई प्रोजेक्ट वगैरह था स्कूल का, वो बना रहा था, और रमन उसकी हेल्प कर रहा था। तो दोनों भाई अपना आपस में लगे हुए थे। बस मैं यहाँ चाय लेके गई, हमने चाय पी ली। उसके बाद मैं लग गई फिर से वो शाम का जो डिनर का काम होता है। तो बस मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आटा गूंद के तैयार कर लिया है, और थोड़ा सा ज़्यादा गूंद लेती हूँ, क्योंकि सुबह शरण के पराठे बनाने होते हैं। कई बार मैं उठ पाती हूँ तो ठीक रहता है, नहीं तो फिर रमन को बनाना पड़ता है। तो फिर ये लगता है कि हाँ, आटा गुना रहेगा 2 पराठे का, तो कम से कम वो सुबह पराठे बनाकर शरण को टिफ़िन में दे देगा। तो बस मैंने यहाँ पर पराठे बना लिए हैं। और डिनर में हमने वही जो दोपहर को मैंने लंच में बनाया था ना, वही हमने डिनर में खा लिया था। क्योंकि ज़्यादा चीज़ें बना लेती हूँ ना कई बार, तो फिर वो बच जाती है, और कई बार ख़त्म भी हो जाती है, लेकिन कई बार बच भी जाती है, ऐसा होता है। और मेन क्या है, रमन ने डोमिनोज से फिंगर चिप्स वगैरह मंगा लिए थे, और पिज़्ज़ा वगैरह आ गया था, तो वो सब चीज़ें भी हमने खा ली थी। तो इस वजह से भी ना थोड़ा सा पेट हैवी टाइप का लग रहा था, तो ज़्यादा किसी ने कुछ खाया भी नहीं। और बस यहाँ मेरी रात की जो किचन की क्लीनिंग होती है वो हो रही है। तो मेरे को जब तक मैं रात का ये किचन का काम या रात के जो जो मेरे काम होते नहीं करती ना, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती, अजीब सी घबराहट होती है। पहले तो मैं जाकर लेट गई थी कि मैं सुबह बर्तन धो लूँगी, फिर मेरे को चैन नहीं पड़ा। मैंने कहा नहीं, जो मेरा काम है करने का वो मैं करके ही सोऊंगी। फिर मैं कोको को लेकर बाहर आई, और बस मैं लग गई अपने फटाफट काम में। तो मैंने सबसे पहले बर्तन वगैरह वॉश किए। बर्तन धोने के बाद मैं जो गैस वगैरह है, ये जो सब एरिया है, मैं इसे पूरा जो टाइल्स वगैरह होती हैं गैस के पीछे की, उसे कर लूँगी। और जो काउंटर टॉप होता है ना, इसे भी मैं रात को प्रिल वगैरह लगा के अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, ताकि सुबह मुझे
मुझे मेरा किचन एकदम चमकता हुआ मिले। तो बस इसे करने के बाद ना मैंने 4 से 5 बार अच्छे से गीले कपड़ा करके इसे पोंछ दिया है। अब मैं बार-बार वही चीज़ रिपीट कर रही थी, तो मतलब मैंने सोचा कि मैं बार-बार वही चीज़ करूँगी रिपीट की, बार-बार वही चीज़ों को मैं दोबारा से पोंछ रही हूँ, फिर तीसरी बार पोंछ रही हूँ, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने 3-4 बार करके इसे अच्छे से पोंछ लिया है। और पोंछने के बाद ना मैंने सब चीज़ों को साफ़ सुथरा करके बस अब मैं जो इसके स्टैंड से है ना, ये भी मैं फटाफट पोंछ के सुखाकर इसे लगा दूँगी इसकी जगह पर। और ये मेरी डेली की क्लीनिंग होती है किचन की, जो मैं रात को करके ही सोती हूँ, ताकि मुझे जब मैं सुबह सो के उठूँ तो मुझे किचन एकदम साफ़ सुथरी और एकदम जो सामान जहाँ रखा रहता है वहाँ पे मिले, ताकि मुझे कुछ ढूँढना ना पड़े। और जब सुबह उठ के आऊँ तो मेरा मन भी खुश हो जाए। किचन जब साफ़ रहती है ना, तो एक हाउसवाइफ़ को सबसे ज़्यादा खुशी होती है। जब उसका घर साफ़ रहता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा खुशी और बहुत ज़्यादा प्राउड भी महसूस करती है कि हाँ, मैंने अपना घर साफ़ किया है, मैंने अपने घर को इतना सुंदर सजा के रखा है। तो मतलब एक अलग सी खुशी होती है मन में। और आज सुबह ना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं सुबह देरी से सो के उठी, तो मेरे सुबह जो मैं किचन का ये जो कैबिनेट वगैरह साफ़ करती हूँ ना, तो ये सब मैंने साफ़ मतलब बाहर से नहीं क्लीन किए थे, तो मैं रात को इस समय कर रही हूँ। मैं दिन में एक बार इसे ज़रूर क्लीन करती हूँ, इसके बाद मैं पोछा भी मारती हूँ। और पोछा मारने के बाद मैं आ गई हॉल की क्लीनिंग करने के लिए, जो रात को मैं करके सोती हूँ। तो सब जन जैसे अपना खाना वगैरह खा के सोने के लिए चले गए थे, तो मैंने सोचा मतलब सब चले गए हैं, उसके बाद ही फिर मैं हॉल की जो सेटिंग होती है ना, एक बार कर देती हूँ। जैसे कपड़े से तो पूरी डस्टिंग नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, वापस से जैसे सोफ़े के कवर वगैरह ठीक कर देती हूँ, ताकि मतलब सुबह देख के अच्छा लगे। मतलब सुबह तो साफ़ करना ही है, तब तो मैं एक बार कपड़ा मारूंगी ही, लेकिन रात को भी एक बार मैं वापस से ही घर को सेट करके सोती हूँ, तभी मुझे चैन पड़ता है, नहीं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो और ये है मेरी नाइट की जो मेरी रूटीन है, जिससे मतलब मैं अपने घर को एकदम साफ़ सुथरा रख पाती हूँ। तो ये आदतें हैं जो मतलब जब तक मैं ये काम ना कर लूँ रात को, मुझे बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ता। तो चलिए मैं यहीं पे अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरी वीडियो देख सकें। और यहाँ पे बस मैंने सब चीज़ें साफ़ कर दी हैं। और शरण का जो शरण ने अपने स्कूल का बैग तैयार किया था ना, तो उसके बाद उसकी बुक्स वगैरह कुछ पड़ी रह गई थी, तो बस मैं वो उसे हटाकर मैंने पूरा हॉल साफ़ कर दिया है। और बज गए हैं रात के 11। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।